अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंडिया की हुकूमत ने नौजवानों में मकबूल टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि ये इंडिया के इक़्तिदार आला और उसकी सलामती के लिए खतरा हैं। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख खित्ते में रवा माह के वस्त में एक खून रेज झड़प में 20 इंडियन फौजी मारे गए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने पीर की शाम एक हुक्मनामे के जरिए टिकटॉक, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउजर, वी चैट और बैक लाइफ समेत 59 चीनी ऐप्स पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। वजारत ने अपने हुक्म में कहा है कि मुल्क की 1.25 अरब शहरियों के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पहले से तशवीश जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब डाटा के गलत इस्तेमाल के बाद कई शिकायत मिल रही हैं। अब ये महसूस किया जाने लगा था कि ये ऐप्स इंडिया की सालमियत, रियासत की सलामती और अमनो अमान के लिए खतरा हैं। चीन में मौजूदा सरहदी टकराव के दरमियान ये इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी और मुईशत पर पहला वार है। कशीदगी के बाद इंडिया में चीन की अशिया के बाइकआउट की मुहिम चल रही है। इस मुहिम को हुकूमत की बिलावास्ता हिमायत भी हासिल है। नाजरीन मोहतरम, ये बात काबिल जिक्र है कि चीन इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। गुज़िश्ता चंद बरसों में अलीबाबा, टेंसेंट, TR कैपिटल और हिल हाउस जैसी बड़ी चीनी कंपनियों ने इंडिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। मुल्क के बहुत से सरमायाकारों और इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इंडिया की हुकूमत ने अगर चीनी कंपनियों के बाइकआउट का फैसला किया है तो इससे चीन से ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंच सकता है। नाजरीन मोहतरम, इंडिया की हुकूमत ने चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फैसला एक ऐसे वक्त पर किया है जब मशरकी लद्दाख में पेंगुआंग झील के नजदीक LAC के इंडियन खित्ते में मंगल की सुबह दोनों मुल्कों की फौज के आला एहलकारों में बातचीत हुई। ये बातचीत चोशल के मुकाम पर हो रही है। इसमें दोनों जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के एहलकार बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों के फौजियों को पीछे हटाने के लिए ये बातचीत जून के अवाइल से तीसरी बार हो रही है। 15 जून की शब वादिये गुलवान में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खूनरेज़ा झड़प हुई। इसमें इंडिया के 20 फौजी हलाक और 70 से जायद जख्मी हो गए थे, जबकि चीन ने अपने जख्मी या हलाक होने वाले फौजियों की तादाद नहीं बताई। इस टकराव के बाद लद्दाख की सरहदी खित्ते में फौजी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों जानिब फौज की तैनाती में इजाफे की खबर भी मिल रही है। चीन और इंडिया ने इस खित्ते में सहाफियों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। इंडिया में हुक्काम ने सहाफियों को लद्दाख के इलाकाई दारुल हुकूमत लेह से आगे जाने की इजाजत नहीं दी। नाजरीन, इस वक्त खबरें हासिल करने का वाहिद जरिया फौज और हुकूमती एहलकार हैं। चीन और इंडिया के दरमियान इस सरहदी तनाज़े के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए 2 अहकामात से फिजा में घबराहट और तशवीश का माहौल पैदा हो चुका है। इन अहकामात में तेल कंपनियों से कहा गया है कि वो LPG सिलेंडर का 2 महीने का जखीरा कर लें। एक दूसरे हुक्म में गांदरबल के सीनियर पुलिस एहलकार ने मिडिल और हाई स्कूल समेत 16 तालीमी इदारों की इमारतों को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खाली करवाने का हुक्म दिया है। बाद में हुकाम ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि ये तैयारियां आइंदा महीने शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में की जा रही हैं, लेकिन बहुत से लोग इन इक़दामात को इंडिया और चीन की बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पस मंजर में देख रहे हैं। नाजरीन, इंडिया में कई दीगर चीन मुखालिफ हैशटैग्स में बाइकआउट चाइना भी ट्रेंड कर रहा है। सारिफीन चीन में बने मोबाइल फोन्स, ऐप्स और यहाँ तक कि चीन में बनाई जाने वाली तमाम मसनूआत की बाइकआउट की बात कर रहे हैं। इस हवाले से बाकायदा वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, जिसमें चीनी मसनूआत पर पाबंदी और लोगों को इनके इस्तेमाल से रोकने के हवाले से पैगामात नुमाया हैं। दुनिया भर की तरह इंडिया में भी चीन में तैयार किए जाने वाले सस्ते और मियारी मोबाइल फोन्स बहुत मकबूल हैं।
ऐसी ही एक कंपनी रेडमी के फोन्स की इंडिया में बड़ी शोहरत है। इसी बात का हवाला देते हुए एक सारिफ ने ट्विटर पर लिखा, लोग रेडमी फोन से ट्वीट कर रहे हैं बाइकॉट चाइना। इंडियन सहाफी और एंकर राहुल कंवल ने ट्विटर पर रायमा का जायजा लेने की कोशिश की, जिसमें पूछा गया कि क्या आप बाइकॉट चाइना की तायीद करते हैं। इस पर कम से कम 78% अफराद ने हाँ में जवाब दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।